आइए दोस्तों, कल हम लोग पिछले क्लास में लगभग बात किए थे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर को, ये हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें ये कन्वर्जन टॉपिक पे बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इन सब के बारे में क्या है, ये सब के बारे में अच्छे से हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, और हम लोग फिलहाल इसके बाद हम लोग बात किए थे ये टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस इसका 10 रहता है, और बाइनरी में बेस 2 रहता है, ऑक्टल में बेस 8 रहता है, और हेक्साडेसिमल में इसका बेस जो है 16 रहता है। ठीक है, इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक का डिजिट यूज किया जाता है कोई भी नंबर को लिखने के लिए, और बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का यूज़ किया जाता है। इसके बाद ऑक्टल में 0 से 7 तक का डिजिट यूज किया जाता है, और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक का, और अल्फ़ाबेट का ए बी सी डी और एफ तक, ये 5 लेटर यूज किया जाता है, सॉरी 6 लेटर, तो 10 और 6 16, तो इसलिए इसमें 16 डिजिट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये सब के बारे में बात कर चुके थे। इसमें कन्वर्जन में हम लोग बात किए थे, हम लोग कन्वर्जन में बात किए थे। जैसे सबसे पहला था, इसमें था सबसे पहला इसमें जो हम लोग बात किए थे, जैसे सबसे पहले कल हम लोग बात किए थे बाइनरी से डेसिमल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ये लगभग हो गया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग देखेंगे डेसिमल से बाइनरी, ये हम लोग आज देखेंगे डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ रहेगा, और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे। चलिए आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए आज हम लोग देखते हैं डेसिमल से बाइनरी के बारे में। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें स्टेप्स लिखा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे डेसिमल से टू बाइनरी हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए, जैसे कोई भी नंबर सिस्टम आपको तो पता ही है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट यूज किया जाता है। ठीक है, ये इतना बात तो पता ही है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में 13 किस में लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है बाइनरी में, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है, जैसे स्टेप 1 यहाँ पे है कि सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे हमारा पहला स्टेप होगा कि 2 का पावर, इससे पहले हम लोग इसे पिछले क्लास में क्या करते थे, जैसे इसे पिछले क्लास में आप जैसे 1 1 0 0 0 अगर 1 लिखा हुआ है तो क्या करते थे, 2 का पावर 0 करते थे, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, इस तरह से करते थे। ठीक, इतना करते आ रहे थे। आप 0 से शुरू करते थे, जहाँ तक ये डिजिट लिखा हुआ था 1 1 0 0, उसके सामने ठीक सामने ये लिखते जा रहे थे। ठीक है, ये चीज़। अब क्या करते थे, इसका आंसर कितना आता है, जैसे 2 का पावर 0 था तो 1 इसका वैल्यू आता, इसका 2 आता, इसका 4 आता, इसका 8 आता, इसका 16 और इसका 64 आता था। अब क्या करते थे, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। ये चीज़ हम लोग पे पहले कर लिए थे। तो इसमें जो है, इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे सीधा 13 लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे कि 13 हमको, यानी कि देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जैसे 2 का पावर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का पावर सबसे पहले हम 0 लिख दिए। ठीक, पहला स्टेप। फिर 2 का पावर 1 लिखे, फिर 2 का पावर 2 लिखे, फिर 2 का पावर 3 लिखे, फिर 2 का पावर 4 लिखे। यानी कि ये स्टेप्स को हम यहाँ तक लिखते हैं। अब 4 तक ही क्यों लिखे हैं, तो अभी देखिए, अभी पता चलेगा। 2 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ये बात पता है। फिर 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 होगा, इसका 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 का पावर 3 करेंगे 8 होगा, और 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे 2 के पावर 6 क्यों नहीं लिखे, तो देखिए हमको मेरा नंबर अभी कितना है, 13 है, और हम ये जो लिखे हैं फिलहाल ये, यानी 2 का पावर 1 करके, जैसे 1 हुआ, इसका 2 का पावर 1 हो गया, 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 4 हो गया। तो
हमको लाना कितना है 13 हमको, यानी कि अब जब भी हम उससे पहले क्या करते थे, सभी को ऐड करते थे, उसी प्रकार ये जो सबका वैल्यू जितना जितना आया है सबको ऐड करेंगे तो हमको लाना कितना है 13। तो 13 हम इन सब को अगर ऐड करते हैं, अगर 16 तक अगर हम ले लेते हैं तो लगभग इन सभी नंबरों से 13 आसानी से बन जाएगा। ज़्यादा लेने की क्या ज़रूरत है। अब 32 लेंगे, 32 लेकर के क्या करेंगे हम, जबकि हमको 8 तक में ये तो ये 16 भी एक्स्ट्रा हम ले लिए हैं, ठीक है 16 हम एक्स्ट्रा ले लिए। अब मेरा नंबर 13 जो है ये 2 के पावर 3 तक में ही बन जाता है, 16 भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। जबकि हम इस सब को ऐड करेंगे तो 13 तो हमको 8 तक में ही बन जाता है, यानी इसी सब डिजिट का यूज करके हम 13 बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 16 एक्स्ट्रा हो गया, तो इसलिए हम तो उससे ज़्यादा हम एक एक्स्ट्रा ले लिए थे, ठीक है, समझाने के लिए। अगर हम इससे बड़ा नंबर रहता तब थोड़ा सा हम 16 तक जाते, फिर इससे भी बड़ा रहता तो हम 32 तक जाते, 2 का पावर 5 तक जाते। तो हमको नंबर जितना लाना है उतना ही तक हम लिखेंगे, एक्स्ट्रा ज़्यादा लिखेंगे ही नहीं, ताकि अनुमान लग जाता है कि हमको ये कहाँ तक लिखे ताकि हमारा जो नंबर है उतना आ जाए ऐड करने पर। तो हमारा जो है 13 2 के पावर 3 तक में ही ऐड करने पर आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अब देखिएगा अब क्या करना है, मेरा नंबर यहीं तक आ जा रहा है 13 इतना तक में। जैसे देखिए 2 का पावर 0 किए तो कितना आंसर है 1 आएगा, 2 का पावर 1 करेंगे 2, और 2 का पावर 2 4, और 2 का पावर 3 8। तो देखिए किसको किसको ऐड करने पर 13 बन जा रहा है। तो देखिए तो 2 का पावर अगर हम इधर से ऐड करेंगे, जैसे 8 है तो सबसे पहले 8 प्लस 4, ये दोनों को ऐड करने पर, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या कितना आएगा 12, और 12 अब इस 2 को ऐड करना पड़ेगा, 12 करते हैं, ये दोनों मिला करके तो 12 हो गया। अगर इस 2 को ऐड करते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, 12 14 हो जा रहा है, जबकि हमको लाना कितना है 13। तो इस 2 को हम छोड़ देंगे ऐसे ही, ये 2 ऐसे ही रहेगा। फिर अब 2 8 और 4 कितना हो जा रहा है 12 और इस 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो 12 1 13 हो जाता है। बाकी ये इसमें से रह क्या गया 2 रह गया, ठीक है, रह कितना गया 2 रह गया। तो देखिए इसमें जो ऐड किया गया है 8 को ऐड किया गया है, फिर 4 को भी ऐड किया गया है, ठीक, और 2 को छोड़ दिया गया, 1 को ऐड किया गया। तो 8 प्लस 4 12 और प्लस 1 13। तो 13 हमारा नंबर इन कितने डिजिट का यूज करके बन गया, यानी इसका यूज किया गया, इसका यूज किया गया, इसका यूज नहीं किया गया और इसका यूज किया गया, ठीक है। तो जिसका जिसका हम लोग यूज किए हैं उसके यहाँ पे देखेंगे, हाँ, तो जिसका जिसका हम लोग यूज किए हैं उसके सामने 1 लिखाएगा। तो देखिए था इसका यूज किए हैं तो इसके सामने हम लोग 1 लिख दिए। फिर देखिए 4 का यूज हुआ है तो इसके सामने हम लोग 1 लिखे हैं। इसका यूज नहीं हुआ है तो इसके सामने हम लोग 0 लिख दिए। इसका यूज हुआ है, हाँ इसका यूज हुआ है तो इसके लिए हम लोग लिख दिए। तो जिसका यूज हम किए, जैसे 8 का यूज किया था तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, फिर 4 का यूज किया था तो फिर 1 हो गया, फिर 2 का यूज किया था नहीं तो 0 हो गया, और फिर 1 का यूज किया था हाँ तो 1 हो गया। इसका जो है बाइनरी नंबर सिस्टम क्या बना 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1। समझ में आया? चलिए इसी तरीका से हम लोग बनाते हैं। चलिए एक कोई दूसरा नंबर लेते हैं, इसमें देखेंगे और एक और एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग पहले क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ देखिए इसको यहाँ से देखिए, जैसे कोई एक दो नंबर और लेते हैं हम लोग, इस पर बात करते हैं कैसे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिए, जैसे कोई भी नंबर लिए, जैसे हम यहाँ पर 16 नंबर एक लिए, ठीक है। ये तो लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है फिलहाल, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर बाइनरी में, यहाँ पर बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कैसे इसको कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 16
को लाने के लिए 2 का पावर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 2 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3। ठीक है, देखिए इतना तक में 16 आ जा रहा है, नहीं आ रहा है, चलिए हम आगे करके लिख लेते हैं, 2 का पावर 4, इतना तक हम लिख लिए। अब देखेंगे तो जैसे 2 का पावर 1 हो गया, यहाँ पर कितना होगा 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा 4 होगा, फिर 8 होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर 16 होगा। अब हमको 16 लाना है, ठीक है, तो किसको किसको ऐड करेंगे ताकि हमारा ये 16 आ जाना चाहिए। तो देखिए तो इस 16 में 16 लाने के लिए 16 को ऐड करेंगे, बाकी को तो याद ऐड नहीं करना पड़ेगा, इस सब का कोई ज़रूरत नहीं है ज़रूरत। जैसे 8 4 12 और 3 15 हो जाता, तो 16 तो नहीं आता, तो हमको ओनली 16 लाना है, तो किसको ओनली 16 का यूज़ होगा, ये जो है 2 का पावर 4 जो लिखे हैं इसका ही सिर्फ यूज़ करेंगे, बाकी का यूज़ नहीं होगा। तो जिसका यूज़ होता है उसको हम क्या लिखते हैं, जैसे 16 लाने के लिए 16 का यूज़ हुआ तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 8 का यूज हुआ नहीं हुआ, 2 का ये इस 4 का यूज हुआ नहीं हुआ, इस 2 का यूज हुआ नहीं हुआ, और 1 का यूज हुआ नहीं हुआ, तो इसके सामने 0 होगा। तो हमारा जो नंबर जो है बना बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या बना, देखिए 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। चलिए यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका जो आंसर आया 1, फिर 0, देखिए 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके इसका बेस डाल देंगे 2। तो देखिए यानी 16 का जो है बाइनरी 1 0 0 0 0, इतना आंसर इसका होगा। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आप लोग इस चीज़ को अच्छे से। चलिए अब एक बार फिर से इसको हम लोग क्लियर करते हैं, एक बार फिर एक दूसरा एग्जांपल लेकर के फिर से देखिए, आप लोग इसको जितना देखिएगा उतना अच्छे से क्लियर होगा। चलिए एक बार फिर से दूसरा नंबर देते हैं, जैसे यहाँ से हम लोग लेते हैं, जैसे लेते हैं 20 के आसपास, या मान लीजिए 27 लिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग लिए 27, ये जो है इसमें किस में लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ। अब इसको फिर से कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग कर सकते हैं, फिलहाल हम लोग यहाँ करते हैं। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 का पावर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे, फिर 2 का पावर 5 तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 का पावर हमको लाना 27 लाने के लिए हमको किस किस नंबर तक ऐड करेंगे, जैसे यहाँ 2 का पावर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, फिर यहाँ पर 8 होगा, फिर यहाँ पर 16 हो जाएगा, और ये 32 हो जाएगा। हमको लाना कितना है 27, ये भी हम एक्स्ट्रा लिख दिए हैं 25, 2 का पावर 25, 2 का पावर 5 नहीं लेना था, लेकिन हम एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। फिलहाल 16, यहाँ 16 तक ही यूज होगा। अब चलिए 27 लाने के लिए इन सभी नंबर में से, यानी इसमें से इस सब में से किसको किसको ऐड करके 27 लाया जा सकता है। तो चलिए ऐड करते हैं, जैसे हम लोग सबसे पहले 16 को ऐड करेंगे, 16 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 24 तो हो गया। अब देखिए 24 और 2 को ऐड करते हैं तो 26 हो जाता है, और 26 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 27 हो गया। तो किसका किसका हम लोग यूज़ किए, तो ये इसमें से 16 का यूज़ किए, 16 यानी 16, फिर प्लस 8 का यूज़ किए, फिर प्लस 4 का तो यूज़ नहीं किए, फिर प्लस तो जिसका यूज़ नहीं किए उसको हम 0 यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, फिर इसका भी यूज़ नहीं किए तो फिर प्लस 0 कर देते हैं, इसका यूज़ किए हैं 1 का तो हम यहाँ पर 1 कर देते हैं। अब देखिए था इस सब को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, तो जिसका जिसका यूज़ किए हैं तो ये तो यहाँ पे आ जा रहा है 27। तो इस 27 बनाने के लिए हमको किसका किसका यूज़ किए, इस 1 का, तो जिसका यूज़ किए हैं यानी 16 का यूज़ किए हैं तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 8 का यूज़ किए हैं तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, बाकी इसका यूज़ किए हैं तो यहाँ पर 0 रहेगा, इसका यूज़ किए हैं तो नहीं किए हैं तो 0 रहेगा, 1 का यूज़ किए हैं तो 1 का यूज़ किए हैं, तो इसका बाइनरी कोड कितना बन गया 11001। ठीक है, तो ये हुआ इसका बाइनरी कोड। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग एक
अच्छे ढंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको फिर से दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 32 लेते हैं या 36 लेते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे इसको करके। जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसे 2 का पावर अगर हम 0 किए, 2 का पावर 2 करेंगे, 2 का पावर 3 करिए, 2 का पावर 4 किए, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 6, इस तरीक़ा से हम लोग लिखे। अब चलिए 2 का पावर 1, फिर 2 एक मिनट, 2 का पावर 1 से, एक मिनट, यहाँ से हम लोग पावर लिखने में गलती कर दिया हमने। चलिए इसको हम 1 मिनट के लिए यहाँ देखते हैं हम लोग इस चीज को। चलिए यहाँ से हम लोग देखिए, अब यहाँ से आप लोग देखिएगा, जैसे हम लोग कितना लेते थे, यहाँ पर लेते थे कितना, यहाँ पर हमको कितना लेना है, जैसे 36 के बारे में, जैसे 28 है, 28 नंबर है, ठीक। इस 28 जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जैसे हम क्या करते हैं, 2 का पावर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 का पावर 0 से स्टार्ट किए, फिर 2 का पावर 1 लिखे, फिर 2 का पावर 2 किए, 2 का पावर 3 किए, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। हमको जाना कहाँ तक है, 28 तक। तो देखिए 2 का पावर 1, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 8, यहाँ से 16 और यहाँ से 32। अब यहाँ तक हम लोग लिख दिए। अब हमको 28 लाना है, तो 28 लाने के लिए किस किस के नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे, इधर से ऐड करेंगे ताकि हम लोग को अनुमान अच्छे ढंग से लग जाए। तो जैसे 16 को हम ऐड किए, फिर 8 को ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 को अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम इसका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो हम इसको बेवजह हम लिखे थे। चलिए अब जिसका जिसका यूज़ किए हैं उसके सामने हम 0 लिख देंगे। तो जैसे हम इसको और इसको, ये तीनों को ऐड करके हम लोग ये तीनों को ऐड करके हम लोग 28 बना लिए, ठीक है। इसका ये दोनों का यूज हुआ ही नहीं, तो जिसका जिसका यूज़ किए हैं तो उसके सामने हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 लिखाएगा, फिर यहाँ पर भी 1 लिखाएगा। और जिसका यूज़ नहीं किए, ये दोनों का कोई यूज़ नहीं हुआ 28 बनाने में, तो यहाँ पे इसके दोनों के सामने हम 0 लिख देंगे। तो ये हो गया बाइनरी में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर अब चलिए कुछ और नंबर लेते हैं। चलिए इस सब को हम यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है। कोई और नंबर लेते हैं, अब इससे थोड़ा बड़ा, धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं, धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ाते हैं, लेवल थोड़ा सा अप होगा। आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो मेथड अभी हम बता रहे हैं, ये मेथड सब जगह काम में नहीं आएगा, कुछ एक्स्ट्रा और मेथड है ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का। तो फिलहाल अभी देखिए जो बताए हैं उसको वो अच्छे से देख लीजिए। जैसे अब हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं कोई दूसरा नंबर, जैसे 45 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा कन्वर्ट करके देखिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही स्टेप्स है। 2 का पावर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर हम 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, यहाँ तक हम लोग आए। 2 का पावर 5 तक हम आना ही पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए इस सब का वही प्रोसेस, इसका वैल्यू 1, इसका 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16, इसका 32। हमको लाना कितना है इस बार, 45। तो 45 लाने के लिए इसमें यानी कि हमको किस किस नंबर को ऐड करेंगे ताकि हम लोगों को 45 बनाने के लिए हम इन सब में से किस नंबर को हमको ऐड करना पड़ेगा, किस नंबर को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 32 हम यहाँ से 32 को ले लेते हैं, ठीक, 32 ले लिए। अब यहाँ से 16 को अगर हम लेते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है,
अगर हम 16 को लेते हैं तो कितना हो जा रहा है, 48 हो जा रहा है। तो हमको 16 लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हम यहाँ से ले लेते हैं किसको, यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं 8 को। 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब और हमको 5 और लेना है, तो हम यहाँ से हम कितना ले लेंगे, 4 को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से 4 ले लिए, और तो कितना हो गया, 32 और 8 40 हो गया। 40 में हम 4 ऐड कर लिए, तो फिर कितना हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 44, और लाना कितना है, 45। तो 44 हो चुका है इन तीनों को मिला करके। तो यहाँ से 1 को अगर हम यहाँ से ऐड कर लेंगे तो नहीं हो जाएगा 45। तो देखिए, तो हम इसमें किस किस नंबर का यूज़ किए, सबसे पहले इस 30 का यूज़ किए हैं। देखिए तो हाँ, 32 का यूज़ किए हैं, तो इसके सामने हम लोग कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, इसके सामने हम लोग कितना लिखेंगे, चलिए, जिसका हम लोग यूज़ किए हैं, एक मिनट रुकिएगा, जिसका हम लोग यूज किए हैं उसके सामने देखिए। अब हम चलिए, अब देखिए इसका यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। अच्छा, 16 का ऐड हुआ है तो नहीं हुआ है, तो इसके सामने हम लोग इस 16 जो था यहाँ पे लिखा हुआ पहले से ऑलरेडी, ये जो 16 था यहाँ पर 16 ही ना था, तो चलिए 16 यहाँ पर जो था, तो हम लोग इस 16 का यूज़ हम लोग इस 16 जो यहाँ पर था, तो चलिए, तो इसका यूज़ हुआ है, इसका यूज़ नहीं हुआ, तो इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे, 0। इसके बाद इसका यूज़ हुआ है, तो इसका हाँ हुआ है, फिर इसका यूज़ हुआ है तो हाँ हुआ है, इसका यूज़ हुआ है तो नहीं हुआ है, इसका यूज़ हुआ है तो हाँ हुआ है। तो चलिए, इसका जो बाइनरी कोड बना ये रहा। ठीक है, ये जो इसका बाइनरी कोड कितना रहा, इसका बाइनरी कोड कितना बन गया, यहाँ से हम डाल देंगे, तो ये हो गया 1। तो इसको अच्छे से एक जगह यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 0 1 1 0 1। ये हो गया इसका बाइनरी कोड 44 का, 1 0 1 1 0 1। ठीक है, 1 0 1 1 0 1। तो ये हो गया 44 का, ये 44 जो है, सॉरी 45 जो है, ये डेसिमल सिस्टम में है, ये 45 का बाइनरी कोड इतना 1 0 1 1 0 1। तो आशा करते हैं आप लोग इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस चीज़ को आप लोगों को समझने में कहाँ पे प्रॉब्लम होगा, अब अच्छे से यहाँ से हम लोग इसको डिलीट करते हैं, इसको यहाँ से चलिए, अब हम लोग एक मिनट, चलिए देखिए ये जो सिलेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट, इस सब को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अब दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ से हम लोग कैंसिल, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे तो अभी तो 45 लिए थे, अब हम 72 करके देखते हैं। यहाँ पे 72 का जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो करके देखिए, तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 अगर किए, 2 का पावर 5 किए, फिर 2 का पावर 6 किए। ठीक है, अब देखिए 2 का पावर 7 करें, ठीक, इतना बड़ा डिजिट हमको लिखना पड़ेगा। चलिए फिर भी हम लोग यहाँ तक करके देखते हैं, जैसे 2 का पावर 1 हम किए, 2 का पावर 2 किए, फिर 2 का पावर 4, यहाँ पर 4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। 2 का पावर, चलिए इसको दूसरे कलर में हम लोग करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए यहाँ से लिखते हैं 2 का पावर, यहाँ पर हो जाएगा 1 होगा इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू
2 होगा, इसका 4 आएगा, इसका 8, इसका 16 और इसका 32, इसका 64 और इसका 128। ये ज़्यादा हो जा रहा है, इसका तो यूज़ होगा ही नहीं, तो चलिए इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। तो 72 लाने के लिए हमको किसको किसको ऐड करना पड़ेगा? 60 को तो यहाँ से, सॉरी यहाँ से इसको तो ऐड करना ही पड़ेगा, इसको तो ऐड करना ही पड़ेगा, इसको तो ऐड करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ से ये 64 ऐड हो गया। इसके बाद 64 में अगर हम 60 ऐड करते हैं, यानी 16 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जा रहा है? 64 में अगर हम तो 80 हो जा रहा है, तो इसको तो लेना ही नहीं पड़ेगा। 64 में अगर 8 को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो देखिए, तो अब बाकी सबका तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो चलिए हम लोग किसका किसका यूज़ किए यहाँ पर? हम लोग यूज़ किए हैं इस बार हम लोग यूज़ किए हैं किसका किसका? तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग यूज़ किए इस 1 को हम लोग यूज़ किए। इसके बाद 32 का तो कोई यूज़ नहीं हुआ, तो इसके सामने 0 लिख देंगे। इस 16 का यूज़ हुआ? नहीं हुआ। इसका यूज़ हुआ 8 का? हाँ हो गया, तो इसके सामने हम लोग 0 रखेंगे। इसका यूज़ हुआ है 4 का? तो नहीं हुआ है। फिर इस 2 का यूज़ हुआ है? तो नहीं हुआ है, तो इसके सामने भी हम लोग 0 लिखेंगे। इस 1 का यूज़ हुआ है? तो नहीं हुआ है, तो इसके सामने भी हम लोग 0 कर देंगे। तो देखिए किसका किसका यूज़ हुआ उसके सामने 1 लिखे, जिसका यूज़ नहीं हुआ उसका, तो चलिए हम यहाँ से इसको अच्छे ढंग से लिखते हैं 1 0 0 1 0 0 0। तो ये हो गया इसका बाइनरी कोड। कितना का? 72 का। ये हो गया 72 का बाइनरी कोड 1001001। समझ में आया? तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस सब को हम लोग फिर से एक बार में क्लियर करते हैं। ठीक है, एक बार में हम लोग इस सब को क्लियर। अब इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। चलिए इस बार हम लोग लेते हैं एक ही बार में हम लोग लेते हैं 200 के आसपास। ठीक है, इसको अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से 2 का पावर हम 0 करते हैं, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, फिर 2 का पावर 6, 2 का पावर 7, फिर 2 का पावर 8। इस तरह से हमको बहुत लंबा पावर तक जाना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए ना कर करके, जैसे हम यहाँ से 2 का पावर हम 0 करते हैं तो 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, ये 16 आएगा, ये फिर 32 आ जाएगा, फिर ये 32 के बाद 64 आएगा, ये 27 आएगा। तो 27 कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कितना? 256। आप इसको जोड़ते रहिए, मिलाते रहिए 200 लाने के लिए। इस 200 लाने के लिए आप इस सब में से किसको ऐड करेंगे, किसको छांटेंगे, ये तो करने में बहुत समय लग जाएगा। इतना तो समय रहता नहीं है एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग सबसे एक बेस्ट तरीका है जो हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आज के लिए हम लोग ये इतना ही रखते हैं। अगले दिन हम लोग ये डिवीज़न मेथड से हम लोग बड़े बड़े नंबर को बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बड़े बड़े नंबर को वो डिवीज़न मेथड से कर लेंगे। इसके बाद साथ इसके ठीक आगे हम लोग ऑक्टल से बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी वाले क्लास को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।